Continuing with relations and functions on 19th of August. So we have talked about the type of relations. Now we are moving on to the type of questions that we have in our NCERT. So we are talking about exercise 1.1. The question that we are going to discuss here is question number 8. Okay. So relation R is defined on A. So A set क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. Right? Now relation R क्या है? Defined on A है, मतलब input भी A से output भी A से, and it gives me ordered pairs A, B such that mod of A minus B is even. खैर इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? Is even अगर आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, I can easily prove that. ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ये ट्रांजिटिव भी होता है. इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमने ऑलरेडी कर रखा है ये क्वेश्चन, राइट? बस यहाँ पे इसमें क्या और ऐड किया हुआ है आगे वो देखते हैं, समझते हैं. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सेट के हिसाब से इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे देखो वो लिखते हैं. ठीक है, तो मैं कहता हूँ देखो 1,1 आएगा, 1,2 नहीं आएगा, 1,3 आएगा क्या? Yes sir. Yes sir. 1,4 नहीं आएगा, 1,5 आएगा. यस और नो? Yes sir. देखो 2,1 नहीं आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 नहीं आएगा, 2,4 आएगा, 2,5 नहीं आएगा. यस और नो? Yes sir. 3,1 आएगा, 3,2 नहीं आएगा, 3,3 आएगा, 3,5 आएगा. आई होप सबको समझ में आ रही है बात. 4,1 नहीं आएगा, 4,2 आएगा, 4,4 आएगा, 4,3 नहीं आएगा, 4,5 नहीं आएगा. Then we have 5,1 आएगा क्या? Yes. 5,3 आएगा क्या? Yes. 5,5 आएगा. Yes or no? Yes sir. So if we pay attention, यहाँ पे 1, 3 और 5 आपस में कनेक्टेड है. कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, कनेक्टेड है देखो. और जाहिर बात है अगर तुम सोचो तो कोई भी दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस हमेशा इवन नंबर आएगा. Yes sir. Difference of any two odd numbers will always be even. Yes or no? Yes sir. Similarly, difference of any two even numbers are also even. तो जो 2 और 4 है इसके जो इवन नंबर्स हैं इस सेट के वो अपने आप से रिलेटेड हैं. Yes or no? Yes sir. तो देखो ये क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ेंगे. तो देखो show that the relation R given by so and so and so is an equivalence relation. True. Show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all other elements of 2, 4 are related to each other. But no element of 1, 3, 5 is related to 2, 4 and vice versa. Yes or no? Yes sir. तो क्या इस क्वेश्चन का मतलब हमें समझ में आया? Yes sir. चलो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आता है, सब लोग अपनी नोटबुक में लिख लेंगे या फिर बुक में ही लिख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई रादर सजेस्ट कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसको बुक में लिखना ज्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि बुक तो हम देखते ही रहते हैं बार बार, भले ही नोटबुक्स खोले ना खोले. तो इफ मैं इसी का एक वेरिएशन बताता हूँ. लेट्स से फंक्शन इज रिलेशन R is defined on n to n. ठीक है, and relation R is given by the ordered pairs of set A, B such that mod of A minus B is divisible by 5. ठीक है, और क्वेश्चन आता है in how many disjoint sets does this relation divides the set of natural numbers. मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ देखो 1, 2, 3, 4, 5 था, इसको मैंने दो डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दिया इस रिलेशन में. 1, 3, 5 are related to each other, 2 and 4 are related to each other. Yes or no? डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब होता है? What are disjoint sets? इंटरसेक्शन 5 होता है. इंटरसेक्शन क्या होता है? 5. नो नथिंग कॉमन. What are disjoint sets? लिख लो भाई एक बार, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है. What are disjoint sets?
A intersection B is 5. I mean obviously ये बहुत ही बेसिक सा मैंने लिख दिया है, इसको तुम और लिख सकते हो, टू सेट्स हैविंग या फिर मल्टीपल सेट्स हैविंग नथिंग इन कॉमन. Am I making myself clear here? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर वाले क्वेश्चन ने क्या किया था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. देखो 1 3 5 में और 2 4 में. तो हाउ मेनी डिसजॉइंट सेट्स दिस रिलेशन हैज डिवाइडेड माय सेट इनटू 2. क्लियर? अब देखो अगर ये इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा. ठीक है, तो मैं कहता हूं देखो 1 2 3, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख नहीं रहा हूं, जैसे हम एग्जाम में लिखेंगे वैसा नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. क्या है ये? Objective question. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर हमें याद होना चाहिए. तो देखो कैसे याद करेंगे. मैं कहा 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 and so on. It can keep on going. अब देखो इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लो, दिल वर्क. 1 minus 6 is divisible by 5. 1 minus 11 divisible by 5. 1 minus 16 divisible by 5. Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. Similarly, इसमें से भी कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लो. Yes or no? 2 minus 7 divisible. 2 Yes, minus sir. 12 divisible. 2 minus Yes, 17 sir. divisible. Similarly, इसमें से भी कोई ले सकते हैं, इसमें से भी कोई ले सकते हैं, इसमें से भी कोई ले सकते हैं. Yes or no? Yes, Yes, sir. So in how many disjoint sets this relation has divided my set of natural numbers into? 5. First, second, third, fourth and fifth. अब देखो कोई भी एलिमेंट 11 का 13 से कनेक्शन कभी बैठ ही नहीं सकता. जो मैंने फर्स्ट सेट से अगर कोई एलिमेंट लिया वो किसी और सेट से एलिमेंट लेने पे काम बनेगा ही नहीं. यस और तुम्हें ये बात समझ में आती है या नहीं? yes, sir. Yes, Yes. sir. So, सो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इन हाउ मेनी डिसजॉइंट सेट्स इट हैज डिवाइडेड? 5. 5. क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 क्या डिविजिबल बाय क्या लिखा था? 5. 5, अब सोचो डिविजिबल बाय 6 लिखा होता तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता? 6, 6 पार्ट्स में डिवाइड करता. डिविजिबल बाय 7 लिखा होता तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता? 7, 7 पार्ट्स. डिविजिबल बाय 10 लिखा होता तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता? 10. क्या हमें समझ में आता है ये लॉजिक? yes, Yes, sir. sir. कोई तकलीफ किसी को भी? No, sir. तो प्लीज ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक बुक में नोट कर लेंगे, बिकॉज इट इज अ गुड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए ये आंसर. मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो आगे बढ़ेंगे. तो इस क्वेश्चन का एक वेरिएशन जो था वो मैंने तुम्हें बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप में. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए डिफाइंड ऑन, देखो x बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर्स. तो ये कहां सेट डिफाइंड है? इंटीजर्स पे. such that x is between 0 and 12 given by a minus b is a multiple of 4. ठीक है, आराम से किया जा सकता है. and a is equals to b, again equality multiplicability. मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस डुएबल हैं अपने आप. Any problem anyone? No, No, sir. sir.